बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के जूम सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9 जून 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन जो है ओवरऑल मार्केट की क्या पोजीशन है, केसी इंडेक्स ने जो है ख़ास तौर पर कैसा बिहेव किया ये मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन केसी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 41,736 35 की। तकरीबन जो 182 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोजिंग। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 66.3 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। अगर हम लोग आज के हाई एंड लो की बात करते हैं तो आज के दिन जो हाई लगा वो था 41,994 का, और लो की बात करते हैं 41,553 का आज के दिन मार्केट ने लो लगाया। आज की अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन मार्केट की मूवमेंट जो है काफ़ी बेहतर रही। शुरू में मार्केट ने अपना जो हाई लगाया ऑलमोस्ट जो है वो 41,994 का 1:09 पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर करेक्शन जो है वो देखेगी, वो फिर हम बाद में डिटेल से जो है वो देखेंगे। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें TPLP, WTL, यूनिटी, हेस्कोल और WCL जो है वो शामिल है। ये एस्कॉल के साथ यहाँ पर छोटा सा डी लिखा हुआ है क्योंकि ये अभी भी डिफॉल्टर लिस्ट पे पड़ा हुआ है। आज इसकी खबर जो है वो चल रही थी। PSX की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि अभी तक ये अपनी एनुअल चैनल मीटिंग कंडक्ट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से इसको मजीद डिफॉल्टर में ही अभी रखा गया है। आज के जो है रिजल्ट कुछ हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सिल्क बैंक का रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है जिसने अपना लॉस शो किया 0.72 का ही है। तो तकरीबन इसका जो लॉस ही है, अर्निंग कोई नहीं है फिलहाल इसके लिए। आज के दिन जो है मार्केट के अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें कि फिलहाल इंडेक्स जो है आज के दिन जो है वो हमें कैसा नजर आ रहा है। ये ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रही, तो तकरीबन आज के दिन 59 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 31 कंपनीज जो वो डाउन क्लोज हुई, और 10 कंपनीज ऐसी थी जिसमें ना पॉजिटिविटी देखी गई और ना नेगेटिविटी देखी गई, यानी कि ये बिल्कुल अनचेंज हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर वाइज की तो कमर्शियल बैंक ओवरऑल जो है वो तकरीबन नेगेटिव रहा सिवाय यूबीएल के। इसके अलावा फर्टिलाइजर में जो एफएमसी के अलावा बाकी तकरीबन प्रेशर भी नजर आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आज काफी बेहतर रहा। सिमर सेक्टर भी मिला जुला रुझान ही है। आईटी सेक्टर आज थोड़ा बेहतर रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बेहतर रहा। केमिकल्स में जो है वो भी बेहतर नजर आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव है केमिकल में और कुछ नेगेटिव है, मिला जुला ही रुझान है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ओवरऑल जो है वो बेहतर नजर आई। आज जो है फार्मा सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें खासतौर पर सरल और एजीपी ने काफी बेहतर ओवरऑल जो आज फार्मा सेक्टर का हम कह सकते हैं आज दिन था ये। इसके अलावा जो है अगर हम आज के वॉल्यूम्स को कंपेयर करें पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम के साथ, तो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम जा रहा है 85.4 मिलियन का। तो एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी लो वॉल्यूम आज के दिन जो है वो देखने को मिले। तकरीबन 66 मिलियन जो है वो आज हमने जो वॉल्यूम देखे, और एवरेज तकरीबन 85.4 मिलियन जो है वो चल रही है। आज के दिन अगर हम लोग बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन बुल्स में सिस्टम, दाऊद हरक्यूल्स, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड, हबको, यूबीएल, सरल, मिलर ट्रैक्टर, एफएफसी, पीएसओ वगैरह शामिल है। बियर्स की बात करते हैं तो मिजान बैंक, एचबीएल, बैंक एंड हबीब, एग्रो फर्टिलाइजर, एमसीबी, लोटा केमिकल, ईपीसीएल, एनएमएल और नेशनल बैंक वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके साथ जो है अगर हम लोग आज की मार्केट मैप की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में
ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो है वो आज कौन से स्टॉक बेहतर है और कौन से नीचे रहेंगे। WTI जो है वॉल्यूम वाइज आज काफी सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है, तकरीबन 3.36% ये डाउन क्लोज हुआ, लेकिन वॉल्यूम आज इसके अंदर भी अच्छा वॉल्यूम लगा ये। इसके अलावा यूनिटी के अंदर भी वॉल्यूम लगा आज के दिन, और तकरीबन 1.32% के साथ जो है ना ये आज के दिन जो है प्लस क्लोज हुआ ये। एस्कॉल भी वॉल्यूम में शामिल है, वॉल्यूम लीडर में 9.51% के साथ जो है ये डाउन जो है वो क्लोज हुआ। 4 रुपए के करीब ये स्टॉक जो है वो पहुंच गया। TPLP तकरीबन 3.5% जो है वो प्लस क्लोज हुआ, लेकिन वॉल्यूम वाइज ये भी आज अच्छा रहा। बलोचिस्तान ग्लास जो है BGL एज यूजुअल अपने बुलिश ट्रेंड में वो जारी है, और अभी तक उसने अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा है। क्वाइस फूड जो है आज ये भी परसेंटेज वाइज जो है ये नेगेटिव हमें नजर आ रहा है। दो स्टील लिमिटेड जो है आज ये अच्छी परसेंटेज के साथ ऊपर गया, वॉल्यूम थोड़ा कम लगा। तो ओवरऑल जो है ये पोजीशन थी WGL के अंदर भी वॉल्यूम हमारा काफी बेहतर लगा ये। इसके अलावा जो अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन फॉरेन और लोकल की क्या पोजीशन है ये। तो आज के दिन तकरीबन जो सेलिंग अगर देखेगी तो वो फॉरेन की तरफ से थी 1.0 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से है, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शामिल आएंगे। लोकल की तरफ से बाइंग है, लोकल में खास तौर पर बैंक्स ने आज बहुत बेतहाशा माल खरीदा, कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने, इनकी तरफ से बाइंग देखेगी। और अगर सेलिंग देखेगी तो NBFC, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फर्म और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो सेलिंग देखेगी। इसके अलावा जो है अगर हम लोग कैंडल्स की बात करते हैं कि आज के दिन जो है कैंडल्स हमें क्या दिखा रही है। फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन उसी जोन के अंदर है जहां पर ये ऑलरेडी हम काफी टाइम से डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मार्केट ने तकरीबन जो अपना लो लगाया था 41,034, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवरी की तरफ जो है वो जारी है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज की मूवमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की मूवमेंट जो है वो कैसी रही, खासतौर पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम इसको देखते हैं कि आज मार्केट करती क्या रही है ये। जैसे मार्केट का स्टार्ट हुआ 9 जून था आज, तो मार्केट का स्टार्ट जो है काफी बेहतर देखा गया। यहाँ पर जो है मार्केट ने थोड़ी सी जो पहला हाई लगाया तकरीबन 9:54 पे थोड़ी सी करेक्शन की, फिर हाई लगाया और फिर लो आया, और यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाकर मार्केट फिर दोबारा जो है वो ऊपर चलेगी। फिर यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई लगाया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, और फिर इसके बाद जो है अगेन मार्केट ने जो है वो अपना हाई लगाया यहाँ पर। इसके अलावा जो है फिर यहाँ पर तकरीबन 1:53 पर आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आता गया, और सेलिंग प्रेशर के साथ फिर मार्केट नीचे आई, और तकरीबन उसी लेवल पर आ गई जहाँ पर अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाकर मार्केट नीचे आई थी। तकरीबन उसी लेवल के करीब करीब अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल टच करें तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पर मार्केट ने करेक्शन की डे की, और इसके बाद यही से मार्केट के अंदर रिकवरी जो है वो नजर आई है। ये ऑफ मार्केट में थोड़ी सी जो है वो सेलिंग जो है मार्केट के अंदर जो है वो देखी गई है। आखिरी टाइम जो है खासतौर पर 3:11 पर जो मार्केट के अंदर रिकवरी आई, ये भी जो है एक अच्छा साइन है कि जो आखिरी तकरीबन 20 मिनट है वहाँ पर अच्छी खासी और हेल्दी जो है वो रिकवरी हमने मार्केट के अंदर देखी है। आज के दिन जो है लाइव सेशन हम कंडक्ट नहीं कर सके, कुछ इंटरनेट के टेक्निकल इशू थे हमारे एरिया में। अलबत्ता सवाल जो है हमने आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये। अहमद साहब है कराची से, आपका सवाल है कि जो BGL है खासतौर पर BGL को होल्ड रखा जाए या उसको बेच दिया जाए। सर अगर BGL का चार्ट अगर हम लोग देखें तो BGL मुसलसल जो है अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जारी है ये। फिलहाल रिसेंटली जो BGL ने अपना आज ये लेवल भी ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और ये भी इसकी गैप अप जो है वो ओपनिंग के साथ ये गैप क्रिएट किया और ओपन हुआ, और इसके ऊपर ही जाके अपर कैप पर ये तकरीबन बंद हो गया ये। तो यहाँ पर फिलहाल सर ये भी ये बुलिश ही नजर आ रहा है ये। बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही रखें। अभी ये कल के दिन अगर ये 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा
और वो तकरीबन 12 रुपए का जो है वो टारगेट होगा ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको ना बेचें, जिस स्पीड के साथ ये ऊपर जा रहा है और जिस तरह के वॉल्यूम इसके अंदर लग रहे हैं, तो बेहतर ये कि बलूचिस्तान ग्लास को बेचा ना जाए, और अगर ये 11-12 रुपए क्रॉस कर जाता है तो मजीद जो है स्टॉक और भी लिए जाएंगे। अयाज साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ग्लास का टीपी और बाइंग लेवल ऑफ टैली। बलूचिस्तान ग्लास सर अभी मेरे सामने खुला ही हुआ है कि अगर इसका पहला टीपी करना चाहते हैं तो इसका टीपी बनेगा तकरीबन 11.5 रुपए के करीब करीब शॉर्ट टर्म में। ये थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करे, मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग आपकी होनी चाहिए तकरीबन 16 रुपए से ऊपर ऊपर। और जहां तक आपने टैली की बात की, तो टैली फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपए और 83 पैसे पर। फिलहाल जो है जहाँ पर ये अपना यहीं पर ही बेस बना रहा है, तो बेहतर ये कि टैली को इसी रेट पर जो है एकोमोडेट किया जाए। तकरीबन 10 रुपए के करीब जब ये पहुंचे तो वहां पर आप टैली को एकोमोडेट करें और स्टॉप लॉस रखें। तकरीबन 9 रुपए का स्टॉप लॉस है वो आप इसको रखें, और इसका टारगेट पहला होगा तकरीबन 16-17 रुपए का ये। नईम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि सुबह अगर मार्केट बजट की वजह से माइनस खुलती है तो अटक रिफाइनरी जो है, अटक रिफाइनरी का आपने क्या पूछा, नेगेटिव खुलती है तो अटक रिफाइनरी का क्या बनेगा ये सवाल है। 1 मिनट, ये जरा मेरा क्लोज हो गया। जी नईम साहब कह रहे हैं कि अगर मार्केट बजट की वजह से माइनस खुलती है तो अटक रिफाइनरी में बाइंग सर कर सकते हैं। अटक रिफाइनरी में बाइंग, अगर अटक रिफाइनरी 150 रुपए के करीब करीब अगर सुबह आ जाता है, जैसे अभी 154 रुपए पर है, लगता नहीं है ये ज्यादा नीचे आएगा, 151 रुपीज के करीब करीब आ सकता है। यही अभी रीजन इसने लो लगाया हुआ है ये। तो यहाँ पर आप इसके अंदर जो है वो बाई कर सकते हैं, और हो सकता है बजट में अगर रिफाइनरी सेक्टर को कोई अच्छा इंसेंटिव दिया गया तो इनके अंदर कल अच्छा ट्रेंड जो है वो देखा जा सकता है ये। अफजल साहब है रेमियर खान से, होंडा कार की एक्स रेट है 15 जून और 7 रुपए का इसने डिविडेंड दिया हुआ है, इस रेट पर लेना चाहिए एच कार को? एच कार सर ऑलरेडी काफी डिस्काउंट रेट पर जो है वो चल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो डिविडेंड के लिए ना लेके, डिविडेंड देगा तो तब मैं ले रहा हूँ, बेहतर ये है कि इसको डिविडेंड के बाद एक्स होने दें, एक्स होने के बाद बेशक आप इसको ले लेंगे। फिलहाल जो है सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक लेना जो है वो किसी सूरत भी सही नहीं है ये। अली जहाँ सब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल कर कोई और स्टॉक में शिफ्ट कर जाऊँ, इसको होल्ड करूँ? सर अभी जैसे हम सुन भी रहे हैं ना कि इसी जून के महीने में IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हैं, पैसे भी मिलने जा रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक को जो ही पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, क्या इलेक्ट्रिक के जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या इलेक्ट्रिक जो है आपको 4-5 रुपए के करीब चला जाएगा ये। बेहतर ये है कि ये काफी बॉटम पर है, तो यहाँ पर फिर के इलेक्ट्रिक जो है वो बेचना बनता नहीं है ये। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि IDYM का, आप पूछ रहे हैं कि IDYM का स्टॉप लॉस, TP और स्टॉप लॉस बता देंगे। IDYM जो है फिलहाल सर इसकी क्लोजिंग जो हुई है तकरीबन 219 रुपए की जो है वो इसकी क्लोजिंग है इंडस टाइम की ये। फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है तकरीबन 207 रुपए का स्टॉप लॉस है ये। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका कम से कम 250 रुपए के करीब जो है वो मुझे नजर आ रहा है। आमिर महमूद साहब कह रहे हैं कि BCL has its upper cap consecutively for 2 days. Is it likely to go down tomorrow? If it start going down, should I book profit? जी सर बलूचिस्तान ग्लास का मैं अर्ज कर चुका हूँ, बेहतर ये कि इसको होल्ड रखे। जैसे ये गैप आप ओपन हुआ है और ये गैप जो है ये बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ फिल हुआ, ये नहीं कि ये क्रिएट हुआ है, तो लगता नहीं है कि ये गैप जो है वो फिल होगा ये निकलता जाएगा स्टॉक। अगर आपने इसको बेचना भी है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख लें 8 रुपए और 30 पैसे का। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ, कल के दिन अगर ये तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसको 16 रुपए तक जाते हुए जो है वो कोई भी नहीं रोकेगा ये। जी इसके अलावा जो है काजी आलम साहब है, आप कह रहे हैं कि WTL 4.25 की प्रॉफिट टेकिंग का करनी है, BCL खरीदा था, आप कितने पर खरीदो कि एवरेज कम हो जाएगी? सर फिलहाल जो है अभी बलूचिस्तान ग्लास काफी ऊपर चला गया ना, अभी 12 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा ये। अब तकरीबन जो है ये 5 रुपए 72 पैसे और 12 रुपए के बिल्कुल दरमियान है, तो अब या तो ये नीचे आ जाए 5 रुपए 6 रुपए के करीब और या 12 रुपए क्रॉस करे तब BCL का बताया जा सकता है। WTL सर रखने वाला स्टॉक है, फिलहाल आप सब्र करें, इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि ये WTL भी आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो देकर जाएगा ये। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि हाउ मार्केट विल बिहेव नेक्स्ट वीक एज बजट इज टुमारो? FBR says good news for IT industries. There is also some reduction of withholding taxes. Pharma sale tax of 17% or raw material will be reduced to 5%. Something for textile export also. मेरे ख्याल से 3 सेक्टर्स IT, फार्मा और टेक्सटाइल के शेयर बुलिश हो जाएंगे।
आज ही सब देखते हैं ना, अगर बजट में कल के दिन क्या अनाउंसमेंट होती है। आज उसका छोटा सा एक झलक हमने रिफाइनरी सेक्टर में भी देखी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी देखी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इन सेक्टर को अगर ये कोई इंसेंटिव दे देते हैं तो बजट के बाद, बल्कि आगे इसका असर आगे आता है, तकरीबन जुलाई के बाद बजट का असर आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर आपको वक्ती जो है इनके अंदर जो है वो तेजी नजर आएगी। फिर फर्मा सेक्टर जो है ऑलरेडी काफी डाउन है, सरल हो गया, ग्लेक्सो हो गया। तो अगर कोई इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बुरे नहीं है, सिर्फ थोड़े स्लो मूविंग है। अदरवाइज कंपनीज में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ये। बिलास साहब हरीपुर से आप कह रहे हैं WTI फ्रेश एंट्री इज गुड एट करंट रेट फॉर शॉर्ट टर्म ₹2। बिल्कुल सर, ₹1.5 से नीचे है तो आप इसको WTI को ले सकते हैं। दो ₹1.5 से नीचे काफी अट्रैक्टिव है ये। और एयर लिंक आपने 39.5 का लिया हुआ है। शुड आई वेट ब्रेकआउट और एड ऑन इट? एयर लिंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर लिंक जो है फिलहाल सर ये काफी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बेहतर ये है कि फिलहाल थोड़ा सब्र करें, इसको ब्रेकआउट देने दें अपना ये। फिलहाल इसका ब्रेकआउट जो है वो बनेगा, कम से कम ये क्रॉस करें ₹42 से ऊपर ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा ब्रेकआउट ये देगा ये। जरीफ साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि प्लीज टेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड। सर गोल्ड का जो है वो यहाँ पर कहाँ पर आ गया? गोल्ड तो यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं है KC100 इंडेक्स में। उसको इंटरनेशनल मार्केट में देखना पड़ेगा कि उसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह बनती है ये। मौजम साहब है लाहौर से, सरल एंड ऑक्टोपस का रेजिस्टेंस बता दें। जी सर, अगर हम लोग सरल की बात करते हैं तो सरल फिलहाल जो है आज एक दिन ही पॉजिटिव हुआ ये। फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन ₹108 की। अगर कल ₹108 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तकरीबन ₹109 के करीब करीब, तो हम कहेंगे कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस से निकल गया। सपोर्ट है फिलहाल इसकी तकरीबन जो रिसेंट से लो लगाए हुए हैं ₹99 की है। और आपने पूछा हुआ है कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी काफी बुलिश हुआ है, काफी डाउन था पिछले दिनों। आप ये देखें तकरीबन 56 का लो बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो आप तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस आएगी ₹72 के राउंड अबाउट। जो 72 क्रॉस करेगा तो फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका 84 85 जो है वो हो जाएगा ये। इसके बाद सभी साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि ANL का बता दें। कई साहब WTI का फ्री फ्लो 60% हो गया है, इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? सर बिल्कुल 40%, इसका मतलब है कि किसी न किसी के पास होल्डिंग मौजूद है WTI की। ANL की अगर हम लोग बात करते हैं तो ANL जो है फिलहाल काफी बॉटम रेट पर है। ₹11 से नीचे 10 और 11 के दरमियान काफी अट्रैक्टिव, आप इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो तकरीबन जो है ₹14 का लेवल जो है वो बनता है। बाकी WTI को होल्ड रखे, WTI रखने वाला स्टॉक है यहाँ पर। वफाउल्लाह साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आपने एवियन लिया हुआ है 74.40 का 3000। सर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो बेहतर ये है कि आप इनको होल्ड ही करके रखें और जो ही प्रॉफिट टेकिंग लेवल पहला दूसरा तीसरा आता जाए तो थोड़ी थोड़ी करके पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर आप करते रहिए। और आप कह रहे हैं कि अप्रिशिएट इफ यू टेक जूम सेशन टुमारो टू डिस्कस द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन PSX। जी सर, कल देख लेते हैं, नहीं तो आगे कर लेंगे, कोई ना कोई सेशन रख लेंगे ये। मुमताज साहब है सादकाबाद से, आप कह रहे हैं कि IT सेक्टर तमाम ऊपर गया है, WTI नीचे गया है। क्या जो है वो रीजन था ये? जी सर है, WTI भी एक टाइम आएगा, इसका भी काम शुरू हो जाएगा ऊपर जाने का। फिलहाल थोड़ा सा ये प्रेशर में है। जो ही इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ये भी स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। तो बेहतर ये कि इसको भी बेचे ना। IT सेक्टर में यही एक छोटा स्टॉक रह गया है जो काफी नीचे है ये। जी गाजी अनवर साहब कह रहे हैं कि HP का बता दें। HP सर आज जैसे फार्मा सेक्टर आज एक दिन चला, तो अब ये डिपेंड करता है ना कि आगे 2-3 दिन मुसलसल अगर HP चलता है और ये 96 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया ये। फिर इसका टारगेट बनेगा 115 और 145 46, जहाँ से ये नीचे आया था ये। आबिद साहब है गुजरावाला से, आप कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन एनालाइज कर दें और EPCL और इनकी बाइंग। जी सर, पाक इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी काफी बॉटम पर मौजूद है, तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ₹16 से नीचे नीचे इसको एकोमोडेट करें, ये काफी बेहतर है यहाँ पर। और EPCL का आपने पूछा, EPCL जो है वो भी काफी बुलिश हो चुका है, काफी ऊपर चला गया EPCL। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर जिग जैग कर रहा है ये, तो बेहतर ये कि EPCL थोड़ा नीचे आ जाए तकरीबन 77 76 के करीब करीब, वहां पर इसकी बाइंग की जाए, या यहाँ ये अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 90 से ऊपर आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका एक अप ट्रेंड शुरू हो गया ये। नासिर साहब है कराची से, कह रहे हैं डू यू थिंक दिस इज राइट टाइम टू बाय स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट? स्टिल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन अनसर्टेन। सर मेरे हिसाब से तो सिचुएशन काफी क्लियर हो गया है।
हुकूमत पूरे अपने 1.5 साल पूरे करने जा रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आने वाली है, पैसे आना शुरू हो रहे हैं, तो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर ये कि इन्वेस्टमेंट करें, जो अच्छे स्टॉक है उनमें लाजमी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मलिक अफजल साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि हाउ इज द मार्केट लुकिंग अहेड, कैन वी से दैट नाउ द बुलिश ट्रेंड इज स्टार्टिंग, व्हाट अबाउट डब्ल्यूटीएल न्यूज़, डब्ल्यूटीएल भी सर बेहतर हो जाएगा और मार्केट बेहतर हो जाएगी सर, आप डरे ना, अच्छे अच्छे स्टॉक लेके रख लेंगे। राशि साहब है कराची से, टेली एवियन बाय इंडिया नेट सोलर से जीपीएनएमएल, प्लीज सजेस्ट ओनली वन स्टॉक व्हिच आई कैन बाय टुमारो। सर आईटी सेक्टर का कोई ले लेना, ये एवियन ले लें, एवियन काफी अट्रैक्टिव है, बेहतर है। और सेकंड नंबर पर एसएनजीपी काफी बुलिश हुआ है, वो भी लिया जा सकता है। सर तीनों सब कह रहे हैं कि आई हैव 2000 जी टैग परचेज एट 9। जी सर आपने काफी अच्छे रेट पर लिया हुआ है, अभी तो ये आपके रेट से काफी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 9 रुपये 12 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज इसने तकरीबन हाई लगाया था 9 रुपये और 33 पैसे का, तो ये बेहतर हो जाएगा जी टैग। आने वाले दिनों में ये तकरीबन 12-13 रुपए के करीब जो है ये पहुंच जाएगा, ये तकरीबन छोटा सा फिलहाल इसका नॉर्मल रेट है ये। जब कभी ये 12.5 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसका आगे नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड शुरू होगा ये। बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखेंगे। जी जावेद साहब कह रहे हैं कि WTL is behaving in a strange manner even today, though market was good and the market remained positive, it closed negative, it accumulated have always been delayed as not yet announced। जी हाउ डू यू सी सिचुएशन, सर करंट सिचुएशन में ये बेहतर है, काफी बॉटम रेट पर मौजूद है, तो आप अब सुइस कैनवल जनरल मीटिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगी तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये, तो अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी किसी की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये कम से कम 2-3 साल आप अपने जहन में रखें कि 2-3 साल तक आपने इसके साथ छेड़ा छेड़ी नहीं करनी है। उमर साहब है रावलपिंडी से, एवियन आज आपके मैसेज पे बाई किया है, इसको ऐड करें। बिल्कुल सर, जो बाइंग जोन बताया हुआ है अगर उसे नीचे है तो लाजमी ऐड करें, प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इमरान साहब है कराची से, कह रहे हैं कि एज पर मीडिया में बी पॉसिबल टू असेंबलीज विल डिसॉल्व आफ्टर बजट, सो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मार्केट। सर मुझे नहीं लगता कि जो असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो आईएमएफ कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। ये आईएमएफ जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है कभी भी उनको उन पर रिलाई नहीं करती और उनके साथ अपने मायदे नहीं करती, और अगर अभी आपको आईएमएफ के पैसे ना मिले तो आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्टिंग की तरफ चला जाएगा आपके लिए। इरफान साहब है मुल्तान से, आप कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज अटक रिफाइनरी उस पर जा रहा था, कल बजट के वाले से भी अहम दिन है, क्या अटक रिफाइनरी को होल्ड करें, आपने 171 का लिया हुआ है सर, इसको रखें, ये काफी अच्छे रेट पर है, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जवाब साहब है पिशावर से, कह रहे हैं कि बहुत WTL का आइडिया दे, 2.20 की बाइंग है। सर बिल्कुल फ्यूचर की होप है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि होल्ड करके रखेंगे। अयाज साहब कह रहे हैं कि BCL की फ्लाइट कहाँ तक जा सकती है एज पर टेक्निकल, सर मैं इसके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले, ये 12 रुपये और फिर 16 रुपये नजर आ रहे हैं कि जाता हुआ ये। ताहिर अशरफ साहब कह रहे हैं कि काइंडली अपडेट अटक रिफाइनरी प्रॉफिट टेकिंग लेवल 150 का आपने लिया हुआ है। सर बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें, जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 180 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये, अभी ये मौजूद है 154, कम से कम ये यहाँ पर पहुंचेगा 197 और ये 180 से लेकर 197 के दरमियान में, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी इसके बाद जो है तकरीबन हमारे सवाल जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब्दुल मतीन साहब ने पूछा कि बीजीआर इन्वेस्टमेंट इन योर जोन, बीजीआर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे के लेवल पर लिया हुआ था फिर तो रखी रखें, अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें क्योंकि काफी ऊपर निकल चुका है ये स्टॉक। शौकत साहब है कोयटा से, बीजीआर भी रिटेल फॉर 15 और सेल आउट टुमारो, सर रखी रखें, क्या आपका क्या जा रहा है ये, अगर नीचे के लेवल का लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया हुआ है ये। इसके अलावा जो है तकरीबन ये आपके जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल लिए, एक दो सवाल जो है वो ऑडियो मैसेज में, ऑडियो भी काफ़ी लंबी है तो इसको मैं बाद में इनको ऑडियो को ऐसे ही जवाब दे दूंगा ये। इमरान साहब हैदराबाद से, आप कह रहे हैं कि टेली आपकी रिकमेंडेशन पे लिया हुआ है, 10.84 की बाइंग है, इसका स्टॉप लॉस तो नहीं बनता सर, अभी ये ऊपर है 10 रुपये से, जब तक ऊपर है फिलहाल स्टॉप लॉस इसका नहीं बनता। बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करके रखें और इंशाल्लाह बजट में थोड़ा सा सख्त बजट होगा ये वाला, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में जो है बजट का असर, खासतौर पर जब पैसे आ जाएंगे आपके आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, फिर सऊदी अरेबिया से, कतर से काफ़ी पैसों मिलने की उम्मीद है, तो फिर कुछ ना कुछ है इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और काम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।